देखने की कोशिश करें कि इंसेक्ट का एग किस तरह से और क्या इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है। और इंसेक्ट के एग की स्ट्रक्चर की बात करें, थोड़ा सा लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर की बात करे थे, और कल की बात हम लोग दोहराने की कोशिश करूं, कल की बात मैं दोहराने की कोशिश करूं आप लोगों के लिए। तो इंसेक्ट एग जो है, इंसेक्ट एग जो है वह मेगालेसिथल एग कहलाएगा, अगर आपको ध्यान है तो। अच्छा, एक समस्या हो सकती है कि जो ये डायग्राम है ये थोड़ा सा मेरे पीछे छुप जाए, तो एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा अपने साइड ले आता हूँ। 1 सेकेंड 2 सेकेंड रुकेंगे बस। चलिए, जो चीज़ साइड है उसको अपन लोग थोड़ा सा इधर पोर्शन पे लाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो इंसेक्ट का एग जो है वह मेगालेसिथल एग या पॉलीलेसिथल एग रहेगा। आपको ध्यान होगा कि मेगालेसिथल एग में यॉक अमाउंट इज हाईएस्ट, यॉक अमाउंट इज मोर। क्लियर? ठीक, तो अगर मैं एग के मेम्ब्रेन की बात करूं तो एग में, इंसेक्ट एग में हम लोगों को 2 प्रकार के मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगे, 2 प्रकार के मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगे। और यह जो मेम्ब्रेन है यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऊपर की तरफ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये एग का, मान के चलिए ये एग का आउटर पोर्शन है, ये एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ब्लैक हाइलाइटर ले लेते हैं। ठीक, मान के चलिए कि यह जो है एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या हुआ? एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो मैं आउटलाइन स्ट्रक्चर में आप लोगों के सामने बना रहा हूं, ये क्या है? एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वह 2 मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहेगा। जो आउटर मेम्ब्रेन रहेगा उस मेम्ब्रेन को कहा जाएगा आउटर मेम्ब्रेन। जो है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो मैं रेड डॉट से बनाने का प्रयास कर रहा हूं, तो इस आउटर मेम्ब्रेन में, इस मेम्ब्रेन को कहा जाएगा विटेलाइन मेम्ब्रेन। तो एग के 2 मेम्ब्रेन्स, एक है आपका विटेलाइन मेम्ब्रेन, और इस विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर वाले हिस्से में ऐसा करके आप पूरा स्ट्रक्चर राउंड कर लेंगे। ये देखिए, ठीक, तो एक हिस्से से समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं आप लोगों को। तो ये क्या हुआ आपका? विटेलाइन मेम्ब्रेन। इसके आउटर हिस्से में दूसरा कलर ले लेते हैं, येलो। इसके आउटर हिस्से विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर हम लोगों को एक और लेयर देखने को मिलेगा। इस लेयर को बोला जाएगा, ऐसा पूरा ही लेयर राउंडेड है ना, मैं आपको एक पोर्शन से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इस लेयर को अपन बोलेंगे कोरियोनिक लेयर या कोरियन लेयर। तो 2
मेम्ब्रेन, अगर इंसेक्ट एग की बात करें तो मेम्ब्रेन जो है एग का वो है दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहेगा। एक आपका इनर पोर्शन में विटेलाइन मेम्ब्रेन, इसलिए इसको अपन इनर विटेलाइन मेम्ब्रेन बोलेंगे, और आउटर कोरियन मेम्ब्रेन कहेंगे। क्लियर है ना? अब हम देखने का प्रयास करेंगे। देखो ये लेयर्स पूरी तरह इस तरह से है। अब ये जो लेयर्स है, ये जो लेयर्स है, देखिए रेड पोर्शन से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये तीनों जो लेयर्स है, ये तीनों जो लेयर्स है वो एक जगह पे फ्री रहते हैं, मतलब वहां पे लेयरिंग एब्सेंट होती है ना? उसमें लेयरिंग जो है वह एब्सेंट होती है। तो उनको हम, उस हिस्से को हम बोलेंगे माइक्रोपाइल एंड। क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल एंड। एक इंपॉर्टेंट फंडा आप लोगों को मैं बता देता हूं, क्योंकि हेड ऑफ स्पर्म इन इंसेक्ट, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इन इंसेक्ट डज नॉट हैव एक्रोसोम। इस कारण से, आपको एक्रोसोम के बारे में पता है? नहीं पता हुआ कोई दिक्कत नहीं है। यह एक्रोसोम एग स्पर्म की एंट्री में मदद करता है। एक्चुअल में ये जो एक्रोसोम है यह गोल्गी कॉम्प्लेक्स का मॉडिफिकेशन है। ठीक, तो यह गोल्गी कॉम्प्लेक्स का मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो आउटर मेम्ब्रेन जो हो गया वो कोरियन हो गया, इनर मेम्ब्रेन जो हो गया वह विटेलाइन मेम्ब्रेन हो गया। ठीक, और अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली लेयर की बात किया था ना मैंने, ठीक, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं कि जो कोरियन है, यह आउटर लेयर जो है, यह जो है, यह सेल इस एग का ऑर्नामेंटल मेम्ब्रेन कहलाएगा, है ना? इंसेक्ट एग थोड़ा सा अच्छा दिखे, इस कारण से कोरियनिक लेयर जो है वह ऑर्नामेंट, अच्छा लुक वाइज ठीक रहे, अच्छा दिखे, इस कारण से कोरियन जो लेयर है वह ऑर्नामेंटल लेयर कहलाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर दो लेयर, इनर लेयर जो हो गया आउटर मोस्ट लेयर कोरियन, इनर लेयर क्या हो गया? विटेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक, चलिए अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं माइक्रोपाइल की तरफ। माइक्रोपाइल इंसेक्ट के एग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किस तरह से? देखिए, इस माइक्रोपाइल के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करूं। तो माइक्रोपाइल हेल्प करता है स्पर्म की एंट्री में। तो जब हम लोग ड्रोसोफिला का एग देखने का प्रयास करेंगे, उसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, तो एग को फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म की एंट्री माइक्रोपाइल वाले हिस्से से ही होगी। ठीक, अब आप देखिए ये वाला जो लेयर जो आप लोगों को दिखा रहा हूं, लेजर से दिखाने का प्रयास करता हूं, ये एक्चुअल में न्यूक्लियस को दर्शाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक, तो न्यूक्लियस की बात करने का प्रयास करें तो जो न्यूक्लियस सेल की बात कर रहा हूं, सॉरी सेल की बात कर रहा हूं, इस सेल के अंदर वाले हिस्से में, इस सेल के अंदर वाले हिस्से में हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा एग में।
देखो ये साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा है, ध्यान दे दिएगा, ये साइटोप्लाज्म की तरफ आए हम लोग, ठीक। चलिए, और ये जो मैंने बनाया है ये एक्चुअल में न्यूक्लियस शो करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक। ये जो मैंने बनाया है ये मैंने न्यूक्लियस शो करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये एग, इंसेक्ट एग का न्यूक्लियस हो गया। इस न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब साइटोप्लाज्म के बारे में हम लोग देखने को देखते हैं। साइटोप्लाज्म जो इंसेक्ट एग में रहेगा वह दो हिस्से पे रहेगा। एक हिस्सा कलर डिफरेंट कर देता हूं, है ना। एक हिस्सा कहलाएगा आपका सेंट्रल साइटोप्लाज्म, दूसरा हिस्सा कहलाएगा पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के टोटल दो हिस्से, एक सेंट्रल साइटोप्लाज्म, एक पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। क्लियर। सेंट्रल पर जो साइटोप्लाज्म है वह कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। सेंट्रल साइटोप्लाज्म वह वेरी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा सेंटर में, और एग का न्यूक्लियस जो है यह सेंट्रल साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट रहेगा। क्लियर। चलिए एक स्लाइड लेते हैं, उसमें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। है ना, फिर से इंसर्ट कर लेते हैं शेप्स। जस्ट अ मिनट, नो फेल शेप आउटलाइन और एक सेकेंड ना, अब आपको क्लियर कट एक्सप्लेनेशन समझ पे आएगा। चलिए, ये और अच्छा सा आपको व्यू देने का प्रयास करेगा ये वाला पोर्शन, ठीक। अब आप देखिए ये दो लेयर को मैं मान के चलिए, है ना, इसको मैं इनर विटेलाइन मेम्ब्रेन बताने की कोशिश कर रहा हूँ इंसेक्ट एग में, और आउटर पोर्शन जो है वह कॉरियोनिक लेयर है, ठीक। अब क्या हुआ, ये हिस्सा जो हुआ, अब सेल का साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा है, तो सेल का साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा दो भाग में बटा हुआ है। एक हिस्सा जो है वह सेंट्रल हिस्सा हुआ, और एक हिस्सा जो हुआ वह पेरिफेरल वाला हिस्सा हुआ। तो पेरिफेरल जो हिस्सा है वह पेरिफेरी में प्रेजेंट रहेगा, और सेंट्रल साइटोप्लाज्म में सेंट्रल वाला हिस्सा है। तो जो न्यूक्लियस है वह सेंट्रल वाले हिस्से में प्रेजेंट रहेगा। चलिए, ठीक। और ये जो है पेरिफेरी में प्रेजेंट रहेगा, ये हिस्सा जो है यह पेरिफेरी में प्रेजेंट रहेगा, ठीक। अब देखिए न्यूक्लियस में सेंटर की तरफ बनाने का प्रयास करूं तो ये जो हिस्सा हो गया ये न्यूक्लियस हो गया इंसेक्ट एग। अब देखो ऐसा पोर जहां पे ये लेयर्स एब्सेंट हो, इनको हम क्या बोलेंगे, ये रेड पोर्शन से,
इनको हम माइक्रोपाइल वाला हिस्सा बोल रहे हैं। ठीक, माइक्रोपाइल क्या करेगा? स्पर्म की एंट्री में मदद करेगा। स्पर्म की एंट्री बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अब माइक्रोपाइल क्यों हुआ? बाकी एग्स में आपको माइक्रोपाइल या पोर देखने को नहीं मिलेगा। माइक्रोपाइल या फिर दूसरी जगह में आप लोगों को दूसरे एग में माइक्रोपाइल देखने को नहीं मिलेगा। ये केवल इंसेक्ट एग की प्रॉपर्टी है कि स्पर्म की एंट्री के लिए माइक्रोपाइल वाला हिस्सा प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट अगर अपन लोग देखने का कोशिश करें, कोरियन को जो मैंने क्या बोला था, ये ऑर्नामेंटल लेयर है। ठीक, तो ये हुआ आपके पास इंसेक्ट एग के बारे में कुछ जानकारी। ये साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा देखिए, और सेंटर पोर्शन में हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारे पास इंसेक्ट एग की एनाटॉमी। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग फिर से वापस आएंगे, ड्रोसोफिला डेवलपमेंट पढ़ेंगे, तब फिर से हम लोग इसकी आगे की बात करेंगे।